सकलात्मीय जनों को सस्नेहाभिवंदन। इस व्रतोपवास की श्रृंखला में आज तक हमने व्रत किसे कहते हैं, व्रतों का महत्व, व्रतों के प्रकार, व्रत पर्व और उत्सव में अंतर तथा पर्वों के भेद इत्यादि भागों को श्रवण किया। आज के भाग में हम व्रतोपवास के आरंभ से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, व्रत के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर यथाशक्ति समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे व्रतों के नियमों को। वैदिक सनातन धर्म में धर्म के 3 प्रधान अंग माने गए हैं, यज्ञ, तप और दान। व्रतों में इन तीनों अंगों का समावेश रहता है, तब यह धर्म की प्रधानता के कारण व्रत तपोमूलक ही है। तथापि व्रतों में उपासना, यज्ञ, दान तथा ब्राह्मण भोजनादि का संबंध भी होने से इन्हें सर्वयज्ञमय भी कहा गया है। इतना ही नहीं, आचार्य देवल का कथन है कि व्रत और उपासना के नियम पालन से शरीर को अतिशय तपाना ही तप है। जैसा कि कहा गया है, वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छ्र चांद्रायणादिभिः शरीर शोषणम यत्तत् तप इत्युच्यते बुधैः। अतएव विधि निषेध पूर्वक नियमादि का पालन करके व्रतोपवास का आचरण तपस्या ही कहलाता है। जैसा कि आप सभी ने पूर्व में श्रवण किया कि लक्ष्य भेद से नित्य, नैमित्तिक और काम्य यह 3 प्रकार के व्रत कहलाते हैं। सभी व्रतों में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच अर्थात पवित्रता, इंद्रिय निग्रह अर्थात 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अहिंसा, संतोष एवं चोरी तथा परनिंदा न करना, देव पूजा तथा हवन इत्यादि व्रतों के सामान्य नियम कहे गए हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है, क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचमिंद्रिय निग्रह, देव पूजाग्नि हवनम, संतोषोस्तेयमेव च, सर्वव्रते स्वयं धर्मः, सामान्यो दशधा स्मृतः। महाभारत के अनुसार संकल्प, दृष्टि, न्यायोचित वचन, स्पर्श और संयोग से व्रत की रक्षा होती है। अतः पापमय संकल्प, दृष्टि, स्पर्श और संयोग का त्याग करके पवित्र संकल्प, पवित्र दृष्टि, पवित्र स्पर्श, पवित्र संयोग से तथा न्यायोचित वचनों से व्रत की रक्षा होती है। संकल्पात् दर्शनाच्चैव तद्युक्त वचनादपि संस्पर्शादथ संयोगात् पंचधा रक्षितम व्रतम। इसके उपरांत जिस देवता के निमित्त उपवास या व्रत कर रहे हो, उस देवता के मंत्र का जप, उनका ही ध्यान, उन्हीं की कथा सुनना, पूजा करना तथा उनके ही नामों का श्रवण एवं कीर्तन करना यह अत्यावश्यक है। काम्य व्रतों में व्रती व्रत के आरंभ के दिन पहले मुंडन कराए। अधुना मुंडन कराने में असमर्थ हो तो दाढ़ी, बाल इत्यादि बनाकर ही शौच, स्नान आदि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर सूर्यास्त से पूर्व एक भुक्त व्रत करके रात्रि में सोत्साह ब्रह्मचर्य पूर्वक शयन करें। सभी व्रतोपवास में व्रत के दिन से पूर्व संध्या काल से ही संयमित रहना अत्यावश्यक है। तामसिक भोजन वर्जित है, सात्विक आचरण करना चाहिए। तदुपरांत व्रत के दिन सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व शैया से उठकर उत्तर दिशा को मुख करके हाथ में जल पूरित तांबे का कलश लेकर संकल्प कर लें कि आज हम व्रत करेंगे। महाभारत में कहा गया है, गृहीत्वोदम्बरम पात्रम वारिपूर्ण मुदं मुखः उपवासम तु गृह्णीयाद यद्वा संकल्पयेद बुधः। ताम्र कलश के अभाव में मात्र जल हाथ में लेकर के भी संकल्प किया जा सकता है। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार ताम्र पात्रादि अभावे हस्ते नापि जलम गृहीत्वा संकल्पयेत्। संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा, अर्थात जिसमें हम काल, देश, स्थान, तिथि, वार योग आदि और अपने परिचय के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम इस व्रतोपवास को करेंगे। यह संकल्प कहलाता है। शास्त्रों का अनुशीलन करके आचार्य जनों ने विविध संकल्पों की रचना की है। अतः इसी चैनल के माध्यम से आगे शास्त्रीय विधि से संकल्प को सविधि आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अस्तु। तदनंतर संकल्प के उपरांत
शौच आदि से निवृत्त हो बिना कुछ खाए पिए सूर्य एवं व्रत के देवता को प्रणाम कर अपनी अभिलाषा अर्थात जिस कामना से व्रत कर रहे हो वह निवेदन करके पुनः संकल्प पूर्वक व्रत करना चाहिए। आचार्य देवल ने कहा है कि अभुक्त्वा प्रातराहारम स्नात्वा चम्य समाहितः सूर्याय देवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है प्रातः काल बिना कुछ खाए पिए ही व्रत को आरंभ करें। किसी रोग अथवा शारीरिक अशक्तता के कारण व्रत में उपयुक्त फलादि का भोजन करके व्रत का संकल्प करें। सामान्य जन यथासंभव यह प्रयास करें कि व्रतारंभ का संकल्प बिना कुछ खाए पिए ही किया जाए। सामान्य रूप से सभी व्रतों में क्या नहीं खाना चाहिए इस पर विचार करते हैं। आमिषम धृतपानीयम गोवर्ज क्षीरमामिषम मशूरमामिषम शस्ये फलम जंबीरमामिषम। आमिष अर्थात मांस, तो व्रत में मांस नहीं खाना चाहिए। गाय को छोड़कर अन्य सब पशुओं का दूध आमिष है तो यह भी वर्जित है। अनाज में मसूर तथा फलों में जंबीरा नींबू आमिष है, यह नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अग्नि पुराण के अनुसार अष्टोत्तान्य व्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्या च गुरोर वचनम औषधम। जल, कंदमूल, फल, दूध, हविष्य, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरुदेव का वचन तथा औषधि, यह 8 व्रत के नाशक नहीं है। अतः औषधि इत्यादि का प्रयोग जल, कंदमूल, फल, दूध, हविष्य व्रत में ग्रहण किया जा सकता है। व्रत उपवास करके दूसरे का अन्न, कृष्णान्न, श्राद्धान्न भक्षण करने से एवं क्षौर कर्म कराने से व्रत भंग हो जाता है। भूल से व्रत न करने पर व्रत का लोप हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार क्रोध करने से एवं व्रत के दिन आंसू गिराने से भी व्रत का नाश होता है। व्रत ग्रहण करके जब कभी ज्वर आदि रोगों के कारण व्रत करने में असमर्थता हो, ऐसी अवस्था में व्रती अपने पुत्र, बहन, भाई अथवा पुरोहित या मित्र के द्वारा उस व्रत को पूर्ण करा सकता है। स्वयं व्रत न करने की स्थिति में शास्त्रों में ये प्रतिनिधियों के द्वारा व्रत कराने का विधान है। स्कंद पुराण में कहा गया है, पुत्रम वा विनयोपेतम भगिनी भ्रातरम तथा ऐसाम अभावे एवान्यम ब्राह्मणम वा नियोजयेत्। तथा पति पत्नी एक दूसरे के प्रतिनिधि रूप में व्रत कर सकते हैं। निर्णयामृत ग्रंथ में वर्णित है कि भार्या पत्युर्व्रतम कुर्याद भार्यायाश्च पतिर्व्रतम असामर्थ्ये अपरस्ताभ्याम व्रत भंगो न जायते। अर्थात भार्या पति की असमर्थता में और पति भार्या की असमर्थता में व्रत करें। ऐसा करने पर व्रत भंग नहीं होगा। नित्य और नैमित्तिक व्रत अर्थात एकादशी, पौर्णमासी, अष्टमी, प्रदोष आदि में यदि सूतक अथवा अशौच आ जाए तो प्रतिनिधि के द्वारा व्रत करवाना चाहिए, तब भी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। स्त्रियों को यदि सूतक प्राप्त हो अथवा रजस्वला हो जाए तो उपवास स्वयं करें एवं पूजन, दान आदि का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा पूर्ण करवाएं। इस संबंध में हेमाद्रि का वचन है, गर्भिणी सूतिकादिश्च कुमारी वाथ रोगिणी यदा शुद्धा तदान्येन कारयेत प्रयता स्वयं। अर्थात गर्भवती स्त्री, सूतिका अर्थात तत्काल बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, कुमारी अथवा किसी रोग के कारण रोगिणी स्त्री उपवास स्वयं करे और अन्य पूजन आदि विधि अन्य प्रतिनिधि से करवाए। किंतु काम्य व्रतों में प्रतिनिधि द्वारा न कराने के निर्देश शास्त्रों ने दिए हैं। कुछ आचार्य जनों ने काम्य व्रतों के प्रारंभ के अनंतर प्रतिनिधि की व्यवस्था दी है। इस विषय में कूर्म पुराण में वर्णन है, काम्योपवासे प्रक्रांते त्वंतरामृत सूतके तत्र काम्य व्रतम कुर्यात् दानार्चन विवर्जनम। अर्थात काम्य व्रत प्रारंभ हो गया और उसी समय मृत सूतकादि अशौच उपस्थित हो जाए तो दान और पूजन रहित व्रतोपवास कर लेना चाहिए। एकादशी आदि व्रतों में संक्रांति हो तो पुत्र
पुत्र वाले गृहस्थों के लिए उपवास का निषेध होने के कारण ऐसे अवसरों में किंचित फल, जल, कंदमूल और दूध से उपवास के निषेध काल में एकादशी आदि व्रतों का पालन करना चाहिए। नित्य एवं काम्य व्रतों के साथ साथ होने पर काम्य व्रतों का ही पालन करना श्रेयस्कर है, क्योंकि काम्य व्रत नित्य व्रत का बाधक होता है। आइए जानते हैं व्रत भंग किन कारणों से होता है। धर्म सिंधु के अनुसार असकृत जलपानाच्च सकृतात् तांबूल भक्षणात् उपवासः प्रणश्येतु दिवा स्वापाच्च मैथुनात्। उपवास में बार बार जल पीने से, एक बार भी तांबूल अर्थात पान चबा लेने से, दिन में शयन करने से, अष्टविध मैथुन आदि करने से व्रत भंग हो जाता है। अष्टविध मैथुन किसे कहते हैं तो कहा गया है स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायाश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। अर्थात शारीरिक और मानसिक क्षीणता करने वाले ये अष्ट मैथुन है। स्त्री का ध्यान करना अथवा स्त्री के बारे में सोचते रहना, कल्पना करते रहना, और कोई श्रृंगारिक कामुक कथा का पढ़ना एवं सुनना, अंगों का स्पर्श, पुरुषों द्वारा स्त्री के अंगों का स्पर्श, श्रृंगारिक क्रीडाएं करना, आलिंगन करना, दर्शन अर्थात नग्न चलचित्र का दर्शन करना, एकांतवास अर्थात अकेले में पड़े रहना, स्त्री संसर्ग आदि जो इन सभी मैथुनों को त्याग देता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है, और यही अष्टविध मैथुन कहलाते हैं। उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्यात् दंत धावनम। व्रत में और क्या नहीं करना चाहिए तो शास्त्रों के वचन है उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्यात् दंत धावनम, अर्थात व्रत में दंत धावन नहीं करना चाहिए। अपवाद से, काष्ठ से दंत धावन का निषेध है, लेकिन अन्य विधि से मुख की स्वच्छता अवश्य करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सौभाग्य व्रत में उबटन, तेल लगाना, श्रृंगार, पान, पुष्पमाला, अंजन, दातून और मंजन आदि वर्जित नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा है गंधालंकार तांबूल पुष्पमालानुलेपनम उपवासे न दुष्यंती दंत धावन मंजनम। जब तक व्रत की पारणा न हो उस दिन तक व्रत का दिन समझा जाता है। व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन अवश्य होना चाहिए। इसके अभाव में ब्राह्मण देवता को कुछ कच्चा अन्न दान करना चाहिए। पारणांतम व्रतम ज्ञेयम व्रतांते विप्रभोजनम असमाप्ते व्रते पूर्वे कुर्यान्नेव व्रतांतरम। जब तक पहला व्रत पूरा न हो तब तक दूसरे व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पारण का दिन भी व्रत का ही दिन कहा जाता है। इस कारण मांसादि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन पारणा के दिन भी नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं व्रत के अधिकारी कौन कौन हैं। सामान्यतः व्रतोपवास के लिए सभी वर्णों के लोग आबाल वृद्ध यथाशक्ति अधिकृत हैं। निज वर्णाश्रममाचार निरतः शुद्ध मानसः अलुब्धः सत्यवादी च सर्वभूत हिते रतः अवेद निंदको धीमान अधिकारी व्रतादिषु ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव द्विजोत्तमः। धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने वर्णाश्रम के आचार विचार में रत रहने वाले निष्कपट, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले, वेद के अनुयायी, बुद्धिमान तथा पहले से निश्चय करके यथावत कर्म करने वाले व्यक्ति ही व्रत के अधिकारी हैं। इन गुणों से संपन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सभी व्रत के अधिकारी कहे गए हैं। सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति की अनुमति से ही व्रत करने का विधान है। नारी च खल्वनुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा विफलम तद भवेत् तस्या यत् करोद्योर्ध्वदेहिकम्। अर्थात स्त्रियों के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि कुमारी को पिता की आज्ञा से, सौभाग्यवती स्त्रियों को पति की आज्ञा से, विधवा स्त्री को पुत्र की आज्ञा से सहमति लेकर के ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाता है। व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा
और पुरस्चरण आदि में आरंभ से पहले सूतक लगता है, आरंभ होने के बाद सूतक पूर्ण प्रभावित नहीं करता। सामान्य रूप से अधिकांश व्रतोपवास तो पुरुषों को ही करने चाहिए, जिससे पतिपरायणा स्त्रियों को स्वयं ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्त्रियों को अपने पति की सेवा से ही यज्ञ, व्रत और उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। पति सेवा से ही वह इस लोक को प्राप्त कर लेती हैं। देवताओं और पितरों का पूजन रूपी कर्म जो प्रतिदिन करते हैं, उसका आधा फल पति की सेवा करने वाली स्त्रियों को स्वयं प्राप्त हो जाता है। कहा गया है, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम भर्तुः शुश्रूषयैवैता लोकनिष्ठान व्रजन्ति ही। पहले व्रत का संकल्प करके व्रत ना करना भी अत्यंत घातक है। ऐसा करने वाला जीवित अवस्था में चांडाल तथा मृत्यु के उपरांत स्वान बनता है। अतः कहा गया है, पूर्वं व्रतम गृहीत्वा यो नाचरेत काम मोहितः जीवन भवति चांडालो मृति स्वाभिजायते। शेष प्रत्येक व्रत के अपने अपने विशेष नियम एवं निर्देश होते हैं, इसीलिए आगे प्रत्येक व्रतों के विषय में अलग अलग भागों में पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। तब प्रत्येक व्रतोपवास के विशेष नियमों का विवेचन वहां प्रस्तुत कर दिया जाएगा। विशेष रूप से किसी भी व्रत को आरंभ करने के लिए तदनुकूल शास्त्रोक्त विधि एवं काल ज्ञान, अर्थात कौन सा व्रत किस तिथि किस मुहूर्त में करणीय है, यह भी जानना आवश्यक है। व्रतोपवास की श्रृंखला के अगले भाग में काल ज्ञान के लिए आवश्यक बिंदुओं पर अनुशीलन किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।